गाइस, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था, द डीमंस, एपिसोड 9। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र में आगे। 2 दिन के बाद ही मुंबई। झील चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। झील के माथे पर पसीना बह रहा था। झील बेड से खड़ी होती है और विंडो खोलती है। ठंडी हवा झील के चेहरे को छूती है। झील अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, तुमने दूर आ गई हूँ मैं तुमसे, फिर भी तुम्हारे पास हूँ बोलकर झील अपनी आंखें खोलती है। झील चांद को देखते हुए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम हर रात मेरे सपनों में आते हो, मुझे परेशान करते हो और चले जाते हो। चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, सो आई एम कमिंग फॉर यू वीर। बोलते हुए झील की आंखों में एक एहसास था जिससे शायद वो खुद भी अनजान थी। झील थोड़ी देर तक खड़ी रहती, फिर विंडो को बंद करके जाकर बेड पे ले जाती और आंखें बंद करके लेटी। थोड़ी देर में झील सो जाती है। अगली ही सुबह झील फ्रेश हो चुकी थी। वो डाइनिंग टेबल के सामने खड़ी थी। झील ने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था जिसकी कमर और हाथ पर नेट का वर्क था और नीचे स्ट्रेट ब्लू पैंट्स के साथ ही एक लाइट ब्लू कलर का दुपट्टा। झील खुद को देखते हुए, मैं आ रही हूँ बोलकर झील रूम से निकल जाती है। झील नीचे जाती है। नीता जी झील को देखते हुए, झील कहाँ जा रही हो बेटा? झील रुककर, हाँ मम्मा, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, रात तक आ जाऊंगी, बाय बोलकर झील कार की उठाती है और घर से निकल जाती है। आदर्श झील को देखकर 3 दिन बाद घर से निकल रही है। आई होप आते वक्त उसके चेहरे पर स्माइल हो। मीरा जी सिर हिलाते हुए, आई होप सो। झील इधर कार स्टार्ट कर चुकी थी और रायगढ़ के लिए भी निकल चुकी थी। झील काफी स्पीड में ड्राइव भी कर रही थी। उसने जल्द से रायगढ़ जो पहुंचना था। करीब 2 घंटे के बाद झील की कार रुक जाती है। झील कार स्टार्ट करके ही कोशिश कर रही थी पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। झील कार से उतरकर बोनट खोलती है और बोनट खोलते हुए बोनट पर धुआं ही झील के चेहरे पर पड़ता है। झील अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खांसती है। झील वापस बोनट की तरफ देखते हुए, इंजन का हाल कैसा हो गया है, हाउ इट इज पॉसिबल बोलते हुए झील इंजन को टच करती है पर वो अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेती है। इंजन काफी गर्म था। झील बोनट बंद करती है और आसपास देखती है। वो इस वक्त हाईवे पर थी जहां गाड़ियों का तो नामो निशान भी नहीं था। झील आसपास देखते हुए, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ है जो मुझे रायगढ़ जाने से रोक रहा है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी बोलकर झील जाकर हाईवे के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। करीब 10 बजे के बाद एक बस आते हुए दिखती है। झील बस की स्पीड देखती है पर वो साइड नहीं होती। झील के पास पहुंचते ही बस रुक जाती है। झील राहत की सांस लेती है। कंडक्टर बस से उतरकर गुस्से में, अरे लड़की, पागल हो गई है क्या? अभी ब्रेक नहीं लगाता तो क्या हो जाता, पता भी है तुझे? झील आगे बढ़ते हुए, मुझे अच्छे से पता है भैया, आप बस इतना बताओ कि ये बस रायगढ़ जाएगी? कंडक्टर झील को देखते हुए, हाँ जाएगी। झील बस में चढ़ते हुए, तब ठीक है भैया, अब चलो बोलकर झील जाकर एक सीट पे बैठ जाती है। कंडक्टर भी बस में वापस आ जाता है। झील नोटिस करती है कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। झील हल्का सा मुस्कुराकर विंडो के बाहर देखने लगती है। झील बाहर देखते हुए मन में, मुझे तुम तक पहुंचने से कोई ताकत, कोई मुसीबत रोक नहीं सकती है वीर सोचते हुए झील एक गहरी सांस लेती है। करीब 2 घंटे के बाद ही बस रुकती है। झील बाहर देखती है, सामने रायगढ़ का बोर्ड लगा हुआ था। झील तुरंत पैसे देकर बस से उतर जाती है। बस के जाने के बाद झील रायगढ़ के बोर्ड की तरफ देखती है। 3 दिन पहले वो ये सोच कर गई थी कि यहाँ कभी वापस नहीं आएगी, पर आज 3 दिन बाद ही झील यहाँ खड़ी थी। आई भी वो अपनी मर्जी से थी, या यूँ कहे कि राजवीर की यादों ने उसे आने पर मजबूर कर दिया था। झील अपने कदम आगे बढ़ा देती है। वो अंदर जाती कि झील के रायगढ़ के गेट पर पैर रखते ही तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर में पंडिताइन आसमान की तरफ देखते हुए, अपनी नियति से कब तक ही दूर रहती, आना तो था ही बोलते हुए पंडिताइन मुस्कुराने लगती हैं।
पंडित पीछे से आकर, इस बार वो यहाँ से जा नहीं पाएगी क्योंकि उसकी कुंडली तो, पंडिताइन बीच में, कुंडली आने वाले कल को तय नहीं करती। वो लड़की झील आज जो हो पर अपने कल के किए पापों से बच नहीं सकती। इधर झील अपने कदम झील महल की तरफ बढ़ा देती है। कुछ ही देर के बाद झील महल के सामने खड़ी थी। वो कुछ पल महल को देखती है, फिर महल के गेट खोलकर अंदर चली जाती है। गार्डन से होते हुए झील मेन गेट की तरफ बढ़ जाती है और गेट खोलकर अंदर चली जाती है। झील के अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है, पर इस बार झील को कोई डर नहीं लग रहा था। झील आसपास देखती है और हमेशा की तरह महल के अंधेरे में ही था। झील तेज आवाज में, वीर वीर कहाँ हो तुम, बोलते हुए झील आसपास देखती है। झील फिर से तेज आवाज में, वीर मैं आ गई, अब सामने तो आ जाओ, बोलते हुए। झील की आवाज एक बेचैनी से भरी हुई थी। तभी झील के पीछे से, मुझे देखने की इतनी तड़प जान, सुनते हुए झील झट से मुड़ती है। झील की नजरें राजवीर की सुर्ख लाल नजरों से जा मिलती है। वैसे तो महल में रोशनी नहीं थी, पर फिर भी इस पीली सी रोशनी में जो झील को देखने में हेल्प कर रही थी। झील राजवीर को देखते हुए, वीर, राजवीर सर टेढ़ा करके, हाँ जान मैं, पता नहीं झील को क्या होता है, वो अचानक भागकर राजवीर के सीने से लग जाती है। आखिर कौन है ये राजवीर और ऐसी कैसी तड़प, जो कौन सा ऐसा पुराना रिश्ता है इस झील का राजवीर से कि वो 3 दिन के बाद ही वापस रायगढ़ आ गई। और आखिर क्या होने वाला है स्टोरी में आगे, क्या पंडिताइन की कही बातें सच होने वाली हैं और ऐसा कौन सा पाप किया है झील ने जिसे उसे चुकाना है। आखिर क्या होने वाला है स्टोरी में आगे, इस कहानी में बने रहिए और सुनते रहिए। एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ जिनी FM जान के साथ।